हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। वैसे देखा गया तो एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में बातचीत करते हैं, थोड़े वीडियो के साइज बड़े रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। आप सर्च करोगे तो आपको ये चैनल का लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। ये वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक ऑनेस्ट स्टॉक जैसा वीडियो होने वाला है। ऑनेस्ट स्टॉक मतलब कोई ज़्यादा प्रिपरेशन यहाँ पे किया नहीं है, ठीक है। फिलहाल की जो सिचुएशन है उसको देखकर कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड अगर किसी को कुछ बुरा बिरा लगे तो एक्चुअल में मैं ऐसा कोई मीन नहीं करता हूँ, जानबूझ के ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट फिर भी एडवांस में थोड़ा सा माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। बट ये कड़वी बातें बोलनी पड़ती है कभी कभी, ठीक है। मतलब क्या है, देखो मार्केट में आपको पता ही है अच्छी खासी गिरावट हो रही है। आज नहीं तो कल होने वाली थी कि नहीं, ठीक है। आप ये सवाल खुद को पूछो पहले। जो भी ये मैं पॉइंट बोल रहा हूँ भाई, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए। एक बार खुद से ये सवाल पूछो कि बाजार में जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या ये कभी होने ही वाली नहीं थी? कभी ना कभी तो होगी ना। चलो अभी देखने को मिल रहा है, अभी नहीं तो 25 वैसे तो 26 से ही हुआ है, 30 पे हो जाती, 35 पे हो जाती, 40 पे हो जाती, कभी ना कभी तो होती। तो इस प्रकार की गिरावट हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है कि नहीं? यस। तो थियोरी वाइज तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, बट जब प्रैक्टिकली जब वर्क करने की बात आती है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। मतलब देखिए बहुत सारे लोग तो शुरुआत ही हो गए कि भाई मैं तो बंद कर रहा हूँ मार्केट में, तो क्विट कर रहा हूँ करके। देखो करना है नहीं करना है आपकी मर्जी, पैसा आपका है तो डिसीजन आपका है। बट मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको सिखा के रखी हुई थी कि अगर क्विट करना होता है तो उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए कि जिस कंपनी में आपने पैसा डाला है वो कंपनी भाई खराब हो गई, उस कंपनी के फंडामेंटल टूट गए, वो बिजनेस में दम नहीं रहा। अगर आपका क्विट का फॉर्मूला ये लग गया कि मार्केट गिर रहा है इसीलिए मैं क्विट कर रहा हूँ, तो भाई साहब आप मार्केट में फिर कभी टिक ही नहीं पाओगे। क्योंकि मार्केट हमेशा देखा गया तो हर 3 साल 5 साल में इस प्रकार की सफाई करता रहता है, ठीक है। मार्केट को भी पता है कि किसको पैसा देना और किसको नहीं देना है। हर किसी देखो हर कोई अगर पैसा बनाने लग गया तो कैसे चलेगा, नहीं ना। तो ये फेजेस आते हैं मार्केट में, ठीक है, आते हैं। और हर किसी को पता है भाई, जो लोग ये भी बोल रहे हैं ना कि मैं क्विट करूंगा ये करूंगा, उनको भी पता है, बस वो झेल नहीं पा रहे हैं। यही सिनेरियो अभी हम लोग को मार्केट में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड क्विट करना ये कभी भी सोल्यूशन नहीं होता है। मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स भी आते हैं, पोर्टफोलियो की सर बैंड बजी पड़ी हुई है, धज्जियाँ उड़ी हुई है, ठीक है। मार्केट जब भी गिरता है भाई हर किसी की हालत ऐसी ही होती है, ठीक है। जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में तो पूरा लाल रंग कैप्चर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका होगा। बहुत हालत खराब यहाँ पे रहती है क्योंकि आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड मार्केट हमेशा जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत रुलाएगा मार्केट, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ही आपको बेनिफिट देता है, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म मतलब जेन्युइनली बहुत लॉन्ग टर्म, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं इतना मैं लंबा नहीं खेल सकता, तो फिर आप चाहो तो फिर मार्केट को क्विट कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। बट मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना है भाई तो फिर आपको 5 साल मिनिमम देना आना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। ये इसके पहले भी ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, वरना आप बार बार फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, ठीक है। सो अगर मैं मेरी भी बात करूँ, ठीक है, मेरे जो पुराना एकदम सा पोर्टफोलियो, पुरानी मैं बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो की, ठीक है। सो बनाया हुआ है, आज भी वो हरे निशान में है। हाँ डेफिनेटली जो हरा निशान है, मैं इतना ज़रूर यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो पहले जितने परसेंटेज देखने को मिलते थे, हाँ वहाँ से वो नीचे आ जाता है, बट स्टिल वो हरे निशान में ही है। क्यों? बहुत सालों पहले वो निवेश करके रखा हुआ था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोगों को अभी अभी निवेश स्टार्ट कर दिया और तुरंत उनको सक्सेस चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था टॉरस कंपनी का, आपको पता होगा क्यों लोग फंसते हैं, क्योंकि उनको क्विक चाहिए, क्विक मनी चाहिए। और जहाँ पे क्विक मनी के पीछे आप भागोगे आप फंसोगे ही फंसोगे। हमेशा याद रखना, पैसा बनने के लिए काफ़ी टाइम लगता है भाई, बनता है नो डाउट अबाउट इट, बट आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो कहेगा कि अरे भाई इतना पेशेंस मेरे में नहीं है, तो फिर उसका नहीं बनेगा पैसा, ठीक है। ये मार्केट का रूल है भाई, ये दुनिया का रूल है, ठीक है। ये मैंने इसके पहले भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले भी आप लोगों को पढ़ा कर यहाँ पे रखी हुई थी। जैसे इतिहास की बात करें, हम इतिहास को भूल जाते हैं एकदम। आप स्कूल लेवल का इतिहास ले लो, स्कूल लेवल में क्या सिखाते थे, भूल गए ना आप? कौन सा वो कछुआ और देखा गया तो रैबिट की रेस, उसमें क्या बताते हैं कि कछुआ धीमे 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 करके वही जीतता है। बस वैसे ही चीज़ें होती है दोस्तों। अगर मैं इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी 50, इसके ऊपर मैंने कितने वीडियोस बनाए, कितने मतलब कितने, कि भाई निफ्टी 50 का इतिहास उठाकर देख लो। निफ्टी 50 8 बार, ठीक है,
लगभग लगभग 20-25%, 15%, 40%, 30% ऐसा क्रैश हुआ है 8 बार, 8 टाइम्स। बट क्या मार्केट खत्म हुआ? नहीं। ये जैसे मैंने बोला ना शुरुआत में, थियरी सबको पता है, बट जब प्रैक्टिकली हर किसी के साथ जो चीज़ें होती है, दैट्स इट, उसका गेम ओवर हो जाता है। आज जो आपको इंडेक्स यहाँ तक पहुँचते हुए देखने को मिल चुका है, अगर आप चेक करोगे, ये देखो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, ये टॉप पे आपको देखने को मिलता है। क्या एक झटके में पहुंचा? नहीं। 2008 में तो लगा था दुनिया खत्म हो जाएगी, कोविड में भी लगा था दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी मार्केट कितना गिरा है? 12% गिरा है ना। कोविड की अगर मैं बात करूँ, कोविड-19 के टाइम, ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा, यस, लोअर सर्किट लगा था भाई। देखा गया तो 10-15 मिनट में मार्केट आज जितना गिरा है ना, उससे ज़्यादा गिरा था। जो हम इतने दिनों से दिख रहे हैं ना, जो आज अब एक्यूमुलेट करके देख रहे हो, मार्केट 12-12.5% गिरा है रफली, वो चंद मिनटों में गिरा था कोविड के वक्त। और ओवरऑल देखा गया तो 30-40% गिरा था। पर तभी भी मार्केट का खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बाजार कभी खत्म नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या पता है? हमें प्रॉब्लम है, हमें चाहिए फटफट फटफट रिटर्न्स, और हमें वो आदत लगी है कि रोज़ ऐप ओपन करने का और उसमें देखने का कि कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। और इस चीज़ के चलते मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि अभी आने वाली जनरेशन है, उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस इतिहास की अगर मैं बात करूँ भाई, वॉरेन बफेट जी के ऊपर कितने वीडियोज़ बनाऊँ मैं। अगर वो वीडियोज़ अगर आप अभी ऐसे सिनेरियो पे अगर उसको स्टडी नहीं करोगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो फिर कब करोगे, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, जो शांति वाला जो समय रहता है, तभी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। बट एक्चुअल जब युद्ध होता है, तब कितने लोग सरेंडर करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। एंड यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। वॉरेन बफेट जी ने कितने कोट्स बताए हैं, कितने वीडियोस में बना चुका हूँ कि अरे पेशेंस रखना होता है। जब मार्केट गिरता है तो वही पैसा इम्पेशेंट लोगों का क्या होता है, पेशेंस वालों के पास चला जाता है, ठीक है। एकदम लंबी पारी खेलनी होती है। अगर निवेश कर रहे हो तो एटलीस्ट, वॉरेन बफेट जी ने तो सीधा बोला है कि 10 साल के लिए तो एटलीस्ट निवेश करने के बारे में सोचो, वरना 10 मिनट के लिए भी मत सोचो। जिस भी कंपनी को आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी मेहनत से अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। एंड अगर बनाया भी तो उसके बाद उसको 50% नीचे देखने की ताकत रखो। ये मैं कोई अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, ये वॉरेन बफेट जी की गोल्डन कोट्स है भाई, जो कि गिरावट के समय उन्होंने बनाकर रखे हुए हैं। उन्होंने बता के रखे हुए कि इसका पालन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ऐसा ही चलेगा। मार्केट का इतिहास है मेरे भाई। ये मतलब बोलते हैं ना, आप नींद से जागो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एकदम बटर की तरह स्मूथ स्मूथ स्मूथ, लाइफ एकदम मस्त हरी भरी रहेगी और आपको रिटर्न चमचमाते मिलेंगे, नहीं, वो मिलेंगे ज़रूर, बट हर किसी को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फेज़ होते हैं गिरावट वाले, टफ वाले, जो मैं कहता हूँ ना कि मार्केट आपका एग्जाम लेता है, मार्केट की एग्जाम यही होती है, गिरावट। कौन कितने पानी में है ये अभी समझ में आता है। कमेंट सेक्शन से ही पता चल जाता है। कितने लोग सरेंडर ही कर देते हैं कि ये मार्केट फालतू है, स्कैम है, ये है, वो है, ऐसा वैसा। इतिहास भाई, मैंने कितने कमेंट्स देख लिए ऐसे। कोविड झेल लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। सो ये वाले पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। फिर फ़ायदा क्या? वॉरेन बफेट जी की कोट पढ़कर फ़ायदा क्या, जो उन्होंने इतना बताया है कि वो तो सबसे फेवरेट कोट है लोगों का, कि जब लोग फियरफुल हो जाए तब आप ग्रेडी बन जाओ, एंड बाकी ग्रेडी होते तब आप फियरफुल हो जाओ। किधर गए सब लोग? भूल गए। क्या फ़ायदा? फिर क्या हो जाएगा? फिर उल्टा कोट चलेगा भाई, जब बाकी सब ग्रेडी हो जाएंगे, ये भी ग्रेडी हो जाएंगे। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्यों नहीं पैसे बनते हैं? इसके चलते, क्योंकि जब मार्केट में हिम्मत दिखाने की टाइम आती है, जब एक्चुअल में मार्केट में सेल लगा हुआ है, जब एक्चुअल में मार्केट में शेयर्स अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, ठीक है। हमें मार्केट में इंटरेस्ट आएगा जब बाजार जाएगा निफ्टी वापस 30,000 पे, ठीक है, और वापस महंगा खरीदेंगे, फिर ऊपर से गिरेगा, एंड फिर वो साइकिल चलता रहेगा। अरे बाजार तो स्कैम है, चलता ही नहीं है, पैसे नहीं बनते। प्रॉब्लम हमें है दोस्तों, मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। डन। अगर मैं बात करूँ, कितनी बार मैं ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है कि भाई अदानी की बात करें, अंबानी की बात करें, इलॉन मस्क की बात करें, अरे ये शेयर बाजार को कभी खत्म नहीं होने देंगे। अगर शेयर बाजार खत्म हुआ तो यही खत्म हो गए। इनका पूरा संपत्ति शेयर मार्केट में लगा हुआ है भाई, पूरी की पूरी संपत्ति, ठीक है। कल के दिन मैंने दूसरा जो चैनल है उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था JFS से रिलेटेड। वहाँ पे आपको बताया था कि जियो फाइनेंस की बात करें, 1 लाख करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 90,000 करोड़ का मार्केट कैप उड़ गया, 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ एक कंपनी से रिलेटेड। ओवरऑल कंपनी की बात कर लो, बाकी रिलायंस बिलायंस की पकड़कर, तो लगभग 3 से 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 3 से 4 लाख करोड़। तो क्या कर दिया अंबानी ने यहाँ पे? रोना धोना स्टार्ट कर दिया? नहीं। क्यों? उनको पता है भाई ये सारी चीज़ें चलती है भाई मार्केट में, मार्केट ऐसा ही चलेगा, ठीक है। अदानी की अगर हम लोग बात करें, अदानी के शेयर्स में भी हम लोगों ने देखा है कितनी बड़ी गिरावट है। तो ये चीज़ें आप कब सीखोगे फिर? जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़े इन्वेस्टर, कभी सुना है किसी बड़े इन्वेस्टर ने बोला है कि अरे भाई मैं तो क्विट कर रहा हूँ, ये क्विट का टाइम है? कोई नहीं, सब बने रहते हैं, ठीक है। सिर्फ ये जो क्विट का कीड़ा है ना, ये किस में होता है? यस, रिटेल इन्वेस्टर, बिगनर्स में ही होता है, ठीक है। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली मार्केट का टॉप बॉटम किसी को नहीं पता है, बट मार्केट में जो टिका रहता है, बना रहता है, उसके पैसे बनते हैं,
ठीक है, कोविड के क्रैश में भी सेम वही चीज़ हुई थी, अरे क्रैश हो गया, लॉन्ग टर्म होल्ड करके फ़ायदा क्या, मेरा 3 साल का पैसा उड़ गया, ठीक है, और उन्होंने क्विट किया और उसके नेक्स्ट 3 महीने में पूरा मार्केट रिकवर कर गया एंड जितना वो सोच रहे थे उससे 3-4 गुना पैसा नेक्स्ट 1-2 साल में बन गया एंड फिर वापस आ गए ऊपर महंगा खरीदने के लिए। तो मैं अगेन कह रहा हूँ, मार्केट में भाई शातिर दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि कैसे लोगों को बाहर निकालना है, ठीक है। वो एकदम आपको मतलब बोलते हैं ना पका देंगे मार्केट में, ऐसा लगेगा कि मार्केट ही खत्म हो रहा है, 3-3 4-4 साल तक नहीं चलाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट बाद में जब रिकवरी आएगी हो सकता है 3 से 4 हफ्ते में सारा मार्केट पलट जाए। इस प्रकार की चीज़ें होती है मार्केट में, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि मार्केट में होल्ड करना चाहिए। और ये मेरा कोट नहीं है, ये वॉरेन बफे जी का ही कोट है कि बेस्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, वॉरेन बफे जी का गूगल करके देखो, उन्होंने बोला है फॉरएवर। क्यों? यही इसके पीछे का मेजर रीज़न हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, सर अभी पोर्टफोलियो को बेच देते हैं बाद में नीचे से खरीद लेंगे। ये मैंने कितनी बार बोला है भाई, नीचे किसी को नहीं पता है। आपको टॉप पता था क्या, वो टॉप बना तभी क्यों नहीं बेचा? क्योंकि आपको नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होता है। वैसे ही बॉटम भी किसी को नहीं पता है भाई, ठीक है। जब कोविड का क्रैश हुआ था कितने लोगों ने बताया था कि निफ्टी का बॉटम रहेगा 6000 करके, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों ने वीडियो से डिलीट कर दिए, ठीक है। उसके मतलब मार्केट लगभग 7600 तक चला गया था ऐसा कुछ, एंड वहाँ से जो भागा, ठीक है, 7600 से, ठीक है, एकदम पागलपंती की तरह जो 18000 पे जाके बैठ गया। 18000 पे, जस्ट इमेजिन। कितने लोग बोलते थे अरे 12 पे गिर जाएगा, 13 पे गिर जाए, 14 पे, अरे किसी को कुछ नहीं पता होता है इंक्लूडिंग मी, ठीक है। मैंने इसके पहले भी आपको बोला है कि नॉन कंट्रोलेबल इवेंट पे आप इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हो कि उसका कोई फायदा ही नहीं है। कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर फोकस करो। कंट्रोलेबल इवेंट इज नथिंग बट कि अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स कंपनीज, उनको ढूंढो, उसमें पैसा लगाओ और छोड़ दो। उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है कि वो शेयर का डायरेक्शन किधर जाएगा करके, ठीक है। कितने वीडियोस बनाए थे, आपको याद होगा, वो आदित्य पुरी सर का वीडियो बनाया था। IDFC फर्स्ट बैंक के जो हेड थे उनके ऊपर वीडियो बनाया था, आपको याद होगा कि कोविड में उन्होंने बेच दिया था माल, उसके बाद तो स्टॉक वहाँ से 4-5 गुना भाग गया। तो टॉप बॉटम किसी को नहीं पता है भाई। ये सारी चीज़ें बोलने के लिए ठीक है, ठीक है। एंड ये जो बाकी के जो कोर्स रहते हैं ना बेचने वाले, वो आपको ये मतलब बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि टॉप बॉटम पता करो, इंस्टीट्यूशंस कब एंट्री करेंगे मैं आपको बताता हूँ। भाई ऐसा इतना पता है ना तो भाई रातों रात वो इंसान अंबानी अदानी से अमीर बन जाएगा, ठीक है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मार्केट में अगर आपने यहाँ पे कदम रखा है तो इस चीज़ का हैबिट यहाँ पे बनवा लो कि मार्केट ऐसा ही चलेगा। वीडियो क्लोज करने से पहले ये गोल्डन रूल, ये गोल्डन जो भी पॉइंट्स है इसको नोट कर लेना भाई। क्या नोट करना है कि अगर आपने मार्केट में कदम रखा है, आपने एंट्री रखी है, तो याद रखना मार्केट ऐसा ही चलेगा, ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी एंड उससे भी इम्पोर्टेंट मैक्सिमम टाइम मार्केट आपको नीचे ही देखने को मिलेगा। आप शायद से भूल गए वो वाला फॉर्मूला, 250 दिन में से, साल के 250 दिन में से मार्केट जो चलता है 230 दिन वो नीचे रहता है, बट 20 दिन वो क्या करेगा, रिकवर करेगा और वो 230 दिन को बीट करके ऊपर जाता है। बट 230 दिन रुकेगा कौन, ठीक है, वो वही तो लोग क्विट कर देते हैं एंड फिर बाद में उनको झटके लग जाते हैं कि अरे मार्केट इतना तेज़ कैसे हो गया। आपको समझा मार्केट 26 पे तक कब पहुंचा था करके, ठीक है। सो वैसे ही है, जब वो कम बैक करेगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा अरे नहीं नहीं जब करेगा तब मैं एंटर करूंगा। कुछ नहीं भाई, टाइम ही नहीं मिलेगा, इतने साल से मैं मार्केट में हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अगेन जो चीज़ की सर क्या बाजार तबाह होने वाला है, क्या बाजार बर्बाद होने वाला है, क्या मार्केट और क्रैश होने वाला है, क्या बाजार से अभी हम लोग एग्जिट कर ले, क्या निकल जाए, तो याद रखना है ये मतलब मार्केट से कभी एग्जिट ही करना नहीं होता है भाई, ठीक है। हमेशा जैसे कि एक बहुत समझदार वाली बात बोली जाती है, अगर बाजार में बड़ा पैसा बनाना है ना तो बेच कर नहीं बनता है, वो हमेशा होल्ड करके ही बनता है, ठीक है। ये बहुत गहरी बात है, जिसको समझ में आया होगा, ठीक है, वो अच्छी बात है, बाकी जो चाहे वो यहाँ पे छोड़ सकते हो। बस वीडियो क्लोज करने से पहले इतना ही कंक्लूजन कहना चाहूँगा दोस्तों, आप मार्केट में रहो ना रहो, आप अभी रहो बाद में आ जाओ, कभी भी आ जाओ, आपको मार्केट में ऐसा डिस्टर्बेंस ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर ईजी पैसा बनता, ठीक है, ईजी पैसा बनता तो भाई दुनिया में सभी लोग अपना कष्ट का काम छोड़कर मार्केट में ही आके बैठ जाते, ठीक है। कोई 25 साल में आके मार्केट में पैसा लगाकर 5 साल में ही एकदम धूमधार करोड़पति बन जाता, 30 साल के इसमें रिटायरमेंट लूंगा, इतना सिंपल होता तो सब लोग ही वही करते। क्यों पढ़ाई बिढ़ाई करनी है करके, ये अंबानी अदानी इतना बिजनेस क्यों कर रहे, सब लोग यही तो कर लेते। तो इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल चीज़ को समझो, ठीक है। और प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्चुअली सच को एक्सेप्ट करना ये कड़वा होता है, ठीक है। मैं तो बस इतना ही आप लोगों को फाइनल पॉइंट यहाँ पे बोलूँगा और वीडियो को क्लोज करूँगा, ठीक है। अगेन कि बाजार में इसी प्रकार की चीज़ें चलती रहती है, बट याद रखना दोस्तों मार्केट बाउंस बैक करता है, मार्केट कम बैक करता है। मार्केट में हमसे आपसे सभी लोगों से कितने बड़े बड़े करोड़ों के पोर्टफोलियो, अरबों खरबों के पोर्टफोलियो बनाए हुए लोग हैं, ठीक है, वो बने रहते हैं, ठीक है। एंड वही बाद में ज़बरदस्त पैसा छापते हैं क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में भागते नहीं हैं, ठीक है।
जितना हो सके मेरे साइड से आप लोगों को सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। फाइनल डिसीजन ये आप ही का रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।